श्री गणेशाय नमः। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, निर्णय लेने की क्षमता, जीवन की परिस्थितियों पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतर्दशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा मकर लग्न के जातकों के लिए कैसे रहने वाली है, यह समझना उपयोगी रहेगा। आज हम मकर लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मकर लग्न के जातक स्वभाव से अनुशासित और मेहनती होते हैं, लेकिन अप्रैल 2026 का महीना आपसे कुछ अतिरिक्त सावधानी की मांग कर रहा है। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक दबाव या ऑफिस की राजनीति से जूझ रहे हैं, उसका प्रभाव इस महीने भी देखने को मिल सकता है। इस महीने आपको एक तरफ करियर में अच्छे अवसर मिलने की संभावना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने स्वभाव, विशेष रूप से गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की सख्त जरूरत भी रहेगी। यदि आप अपने व्यवहार और निर्णयों में संतुलन बनाए रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए प्रगति का मार्ग खोल सकता है। इस महीने आपके कैरियर में दो विपरीत धाराएं एक साथ बह रही है। एक तरफ जहां प्रगति के शानदार अवसर है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी समस्या अभी भी आपका पीछा कर रही है। मकर लग्न वालों के लिए अप्रैल 2026 कैरियर के लिहाज से महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है। पिछले कुछ महीनों से यदि आपके और आपके सीनियर्स या अथॉरिटी के बीच मतभेद चल रहे थे, तो उसका प्रभाव इस महीने भी देखने को मिल सकता है। आप शायद अपनी बात को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गलतफहमियां बढ़ रही हैं। ऑफिस की राजनीति आपके काम में बाधा डाल सकती है। यह समय आपको सिखाता है कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल भी उतनी जरूरी है। चुनौतियों के बावजूद यह महीना उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो विकास की राह देख रहे हैं। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति इनका इंतजार कर रहे हैं, तो इस समय प्रमोशन और वेतन वृद्धि की अच्छी खबर मिल सकती है। नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। यदि आप जॉब बदलना चाहते हैं, तो नई और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। ट्रांसफर और रीलोकेशन करना चाहते हो, जैसे कि विभाग परिवर्तन या शहर बदलने की इच्छा रखने वालों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल होगी। आपको किसी महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यह सब सकारात्मक तभी होगा जब आप अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। आपकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। अप्रैल 2026 में मकर लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका अपना ईगो और गुस्सा है। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आप कड़वा सच बोलने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि सच बोलना बुरा नहीं है, लेकिन सत्य यदि कड़वे तरीके से बोला जाए, तो वह रिश्तों में दरार डाल देता है। 14 अप्रैल के बाद सीनियर अधिकारियों के साथ छोटे मोटे विवाद, ईगो क्लैश होने की प्रबल संभावना है। गुस्से पर कंट्रोल की जरूरत है। प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखें, बहस से बचें, हर स्थिति को समझदारी से हैंडल करें। आप अपनी भावनाओं को सही शब्द नहीं दे पाएंगे, जिससे झुंझलाहट बढ़ेगी। पूरे महीने आपको अपने दिमाग में यह बात बिठा लेनी है कि मुझे शांत रहना है। इस महीने आपकी फाइनेंशियल स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय में आपके गलत फैसलों के कारण धन की हानि होने की संभावना थी। पहले के गलत फैसलों का असर अभी भी रह सकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोचें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है।
अप्रैल 2026 में आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका जरूर मिलेगा, खासकर वेतन वृद्धि के माध्यम से। बिजनेस करते हो तो नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी से। हालांकि निवेश के मामले में महीने की उन तारीखों 8, 9, 19, 20 का ध्यान रखें जब आपका दिमाग स्थिर न हो। भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि लॉजिक के आधार पर निर्णय लें। इस महीने आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मकर लग्न के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन इस महीने आपके व्यवहार पर टिका है। खासकर आपकी बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्टाइल आपके संबंधों को प्रभावित करेगा। गुस्से में कड़वी बात बोल देना, पार्टनर या परिवार के साथ गलतफहमी, ईगो क्लैश की स्थिति, ये सब कुछ हो सकता है। आपके पुराने गलत निर्णयों की वजह से जो फाइनेंशियल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उन्हें सुलझाने का समय जरूर है। अगर आप अपनी बात को बिना गुस्से के शालीनता से रखेंगे तो रिश्तों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। जीवन साथी आपकी मेहनत को समझेगा, लेकिन आपकी कड़वी वाणी उन्हें दुखी कर सकती है। इस महीने आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके गुस्से और ईगो को लेकर होगी। ध्यान रखें, गुस्से में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। कड़वा सच बोलने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। ईगो क्लैश से कैरियर और रिलेशनशिप दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए मंत्र यही है, शांत रहना ही इस महीने का आपका सबसे बड़ी ताकत है। ज्योतिष गणना के अनुसार अप्रैल के महीने में कुछ दिन आपके मानसिक स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता के लिए कठिन हो सकते हैं। इन तारीखों को डायरी में नोट कर लें। 8, 9, 19, 20, 28 और 29 अप्रैल। इन तारीखों के दौरान आपका मन अशांत रह सकता है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सोच बढ़ सकती है। मानसिक तनाव और फ्रस्ट्रेशन रह सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हताशा, फ्रस्ट्रेशन, आप खुद को कमतर कम आंकते हो। आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। खुद को कमजोर या हताश महसूस कर सकते हैं। इन दिनों में कोई भी बड़ा निवेश या जीवन से जुड़ा बड़ा फैसला न लें। इन दोनों में खुद को शांत रखें और कोई भी बड़ा निर्णय न लें। 13 और 14 अप्रैल, इन 2 दिनों में कंफ्यूजन की स्थिति चरम पर हो सकती है। आप समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और न ही अपनी बात समझा पाएंगे। इस संवादहीनता के कारण आपको अचानक गुस्सा आ सकता है। यहाँ चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। 26 और 27 अप्रैल, महीने के अंत में थकान और मानसिक बोझ की वजह से आप काम में मन नहीं लगेगा। यदि कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा तो आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। अपने आप को शांत रखने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें। आराम करें, युद्ध को समय दें और किसी विवाद में न पड़े। मकर लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। इस महीने की जटिलताओं को कम करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय जरूर कर सकते हैं। एक तो वाणी पर संयम रखें। बोलने से पहले 10 तक गिनती गिने। खासकर ऑफिस में मीटिंग के दौरान अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मानसिक शांति और गुस्से पर काबू पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा है। मेडिटेशन, ओवरथिंकिंग से बचने के लिए सुबह कम से कम 10 मिनट का ध्यान लगाएं। सफेद चंदन का तिलक कर सकते हैं। अपने स्वभाव में शीतलता लाने के लिए माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ईगो को त्यागे। मैं सही हूं की जगह काम कैसे सही होगा उसके पर ध्यान दो। तो एक पूरा जो निष्कर्ष है मकर लग्न वालों के लिए, तो भी अप्रैल 2026 का मकर लग्न वालों के लिए परीक्षा का महीना है। एक सीख देने वाला और अवसरों से भरा महीना है, जहां सफलता और समस्या दोनों आपके अपने व्यवहार पर निर्भर करेगी। ब्रह्मांड आपको करियर में बड़ी ऊंचाइयों देने के लिए तैयार है, लेकिन वह यह भी देखना चाहता है कि क्या आप अपने भीतर के शोर, मतलब गुस्सा और अहंकार को शांत कर सकते हैं।
यदि आप 14 अप्रैल के बाद ईगो क्लैश से बच गए और संवेदनशील तारीखों पर अपने विवेक का इस्तेमाल किया तो यह महीना आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, लेकिन अपनी वाणी को अपनी कमजोरी न बनने दें। अगर आप गुस्से को कंट्रोल करते हैं, अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखते हैं, ईगो को साइड में रखते हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो यह महीना आपके लिए करियर ग्रोथ, नई अवसर, आर्थिक सुधार लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो रिश्तों में तनाव, कैरियर में रुकावट, मानसिक दबाव बढ़ सकता है। याद रखें कि आपकी खामोशी कभी-कभी आपके शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती है। इस महीने मौन को अपना हथियार बनाएं और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। इस महीने का मूल मंत्र, सोच समझकर बोले, शांत रहकर काम करें और धैर्य बनाए रखें। मकर लग्न वालों के लिए यह समय खुद को सुधारने का और आगे बढ़ने का है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो यह महीना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शांत मन, स्पष्ट वाणी और संतुलित निर्णय, यही इस महीने आपकी सफलता की असली कुंजी है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866622122। आप सभी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।